अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुँचे हैं मुल्तान सिटी स्टेशन, रेलवे स्टेशन जो कि पाकिस्तान बनने से भी पहले यहाँ पर कायम है। और अब के हालात क्या हैं दिखाएंगे बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, सिटी स्टेशन पर मौजूद हैं हम, और ये मुल्तान का सबसे कदीमी सिटी स्टेशन जो है कहलाया जाता है, क्योंकि जब पाकिस्तान भी नहीं बना था तब से रेलवे स्टेशन जो है वो यहाँ पर कायम था। और पूरे मुल्तान में जो भी लोग ट्रेन से जो है वो सफ़र किया करते थे तो वो यहाँ से करते थे। और आपको ये भी बता दें कि जब पाकिस्तान बनने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन जो थी वो रेलवे की होती थी, और लोग जो हैं वो रेलवे से ट्रैवल किया करते थे, क्योंकि ये वाहिद ज़रिया था। लोगों के पास बसेस नहीं होती थी और बैलगाड़ियाँ होती थी, या तो उन पर ट्रांसफ़र होती थी, ट्रैवल होता था। तो लोग जो हैं वो यहाँ से ही जो है वो जाया करते थे। और सबसे ज़्यादा चीज़ है ये कि लोगों का जो अब गुड्स का कारोबार आप देख रहे होंगे कि जो कि डालों के ऊपर आपने देखा होगा कि गुड्स ट्रांसपोर्ट होती है, तो वो भी ट्रेन से ही हुआ करती थी। यानी कि इन शॉर्ट जो भी बंदे ने जहाँ भी कुछ भी भेजना है शहर, वो यहाँ से ही जाया करता था। अब लोगों से बात करेंगे कि वो हालात क्या थे और उस वक्त किस तरह की यहाँ पर रौनक मेला होता था। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम सर, ठीक ठाक, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, अल्लाह का। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सिटी स्टेशन ये कहलाया जाता है, और सिटी स्टेशन के नाम से ही पता चल जाता है कि ये मुल्तान शहर के वस्त में मौजूद है। तो क्या रौनकें होती थी उस वक्त, लोग जो है वो किस तरीके से यहाँ पर आते थे और ट्रेनें किस तरह रुकती थी, क्या चहमकदमी होती थी? बात ऐसे है कि मेरी पैदाइश भी इसी इलाके की है। आज 50 साल पीछे चले जाए ना तो माशाल्लाह बेहतरीन रौनक थी, लोगों का रोज़गार वाबस्ता था। यहाँ पे जैसे अब रिक्शा स्टैंड बना हुआ है, अब ये रिक्शा स्टैंड बन गया बड़े स्टेशन पर। ये क्यों बना है कि गाड़ी ना रुकने की वजह से ना ये सारे रिक्शे वाले बेरोज़गार हैं, और यहाँ पे सिटी स्टेशन को बनना चाहिए। और यहाँ पे बड़ी बहारें थी, यहाँ पे तकरीबन हज़ारों लोगों का रोज़गार वाबस्ता था। हज़ारों लोग यहाँ से वाबस्ता था, उनका रोज़गार ना वाबस्ता था। कोई फ्रूट वाला बैठा है, कोई सोने वाला बैठा है, और वो अक्सर सवारी जो है ना जो शहर में वो जाती थी ना तो यहीं पर ही उतर जाती थी। अच्छा, मुल्तान की सौगात से आपने सोन हलवे की बात की है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लोग जो आते होंगे वो यहाँ से सोन हलवा भी ख़रीद कर लेके जाते होंगे। अब तो हम देखते हैं कि वो फिर कैंट स्टेशन जो है वहाँ पर जाते हैं। हाँ जी, वहीं पर जाते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह बेहतरीन रौनक थी, बेहतरीन माहौल था, और यहाँ पे डर खौफ नहीं था। आप जाके हालात देख लें स्टेशन के, ऐसे है वहाँ पे दुनिया जान के नशई, दुनिया जान के चोर। आप जाके देखेंगे तो पता लगेगा ना आपको। ये वीरान होया पड़ा है, उजड़ गया। नशई आते हैं, लाइनों में से लोहे चोरी कर ले जाते हैं। यहाँ पे कोई पूछने वाला हाल नहीं है किसी का भी। वैसे ये है कि एक बैठा तो है पुलिस वाला, वो एक क्या करेगा बेचारा। अच्छा, कितना एरिया तकरीबन आपको लगता है कि ये होगा? ये पूरा एरिया है। हरम गेट हो गया, चौकसीदा हो गया, सारे जो शहर की सवारी है ना वो यहीं पर ही उतरती थी। इससे अलावा यहाँ से सवारी नहीं जाती थी, कैंट जाती नहीं थी, वो यहीं पर ही उतर जाती थी। अच्छा, कोई वाकया बताएं बचपन का कि जब यहाँ पर आप देखते होंगे कि जब ट्रेन रुकती थी तो प्लेटफॉर्म कैसे थे, यहाँ के लोग कैसे हुआ करते थे, क्या उनमें मोहब्बतें थीं, किस तरीके से लोग जो हैं एक दूसरे को वेलकम किया करते थे? सर यहाँ बड़ी मोहब्बत थी, भाईचारा था, प्यार मोहब्बत थी। हम खुद छोटे छोटे होते थे, देखते थे जब गाड़ी आती थी इतनी रौनक लगती थी कि दुनिया खुश हो के उतर जाती थी बिला झिझक कि यार ये यहाँ से नज़दीक पड़ जाएगा। कुछ सवारी ऐसी उतर जाती थी जो यहाँ से पहले चली जाया करती है अपने घर। अब तो उनको सवारी के साथ जाना पड़ता है वहाँ से, कैंट से। तो है, कैंट तो बहुत दूर है। हाँ, वहाँ से सवारी पे जाते हैं। अब ये बताइएगा, अब यहाँ पर जो इमारतें बनी हुई हैं, और जो चीज़ आप अब देख रहा हूँ मैं कि यहाँ पर जो बैरक्स बनी हुई हैं वो अब किस काम आती है? क्योंकि पहले तो ये लोगों के बैठने की जगह हुआ करती जी। अब वो गुडीज़ बन गए हैं, ये सारे रेलवे ने गुडीज़ बना दी हैं। ये पहले यहाँ पर माल उतरा करता था, लोगों का, व्यापारियों का माल उतरता था। अब इन्होंने गुडीज़ बना दिए हैं, वो ट्रांसपोर्ट की जगह अब इधर चला गया काम सारा। अब ये कब्जा किया हुआ है सारा का सारा, रेलवे ने और किराए पे दिया हुआ सारा कुछ। कब्जा माफिया भी है? हाँ जी, है, सारे कब्जा ही है, समझ लो आप। ये देखो गुड्स बने हुए हैं, रेलवे को किराया दे रहे हैं, नहीं दे रहे, नहीं पता, कोई पता नहीं। सही है जी, बनना चाहिए जी। सर आप बताइएगा दोस्त कि आप जब आप भी यहीं के रिहायशी हैं? जी सर।
बचपन देखा आपने जी सर इधर यहाँ पर? कैसा कैसा बचपन था आपका यहाँ पर? अब जाहिर सी बात है, अब आपकी जो नई नस्ल आ रही है, अब ये माशाल्लाह से बच्चा साथ है आपके, अब ये तो वो चीज़ नहीं देखेंगे ना जो आपने देख चुके हैं। तो क्या समझते हैं कि पहले में और अब में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? फ़र्क सर यही है, आप रेलवे स्टेशन की कंडीशन देख लें, आपको सारा कुछ नज़र आ जाएगा। अंदर कुत्ते ही रूटते हैं और कुछ भी नहीं है। ये आबाद स्टेशन था, अंदर कल्टीनें थी, मुसाफिर उतरते थे, यहाँ बैठते थे, रिक्शे वालों का काम चलता था। मुसाफिर भी शहर में जो है ना पैदल भी चले जाते थे। अब जो है ना चक्कर काट के आते हैं, कैंट उतरते हैं, कैंट से घूम के फिर वो शहर में आते हैं। यहाँ से कैंट स्टेशन जो है वो कितनी दूर है? इधर से है तकरीबन 2-1 किलोमीटर दूर है। तो इधर से सीधा नज़र आए तो 2 अच्छा, क्या सीधा पैदल जा सकता है? पैदल जा सकता है, पैदल जा सकता है, पैदल जा वरना तो अमूमन तो लोग घूम के जाते हैं ना नहीं बड़ी। सर, हमें इधर से चक्कर चौक सीधा से काट के फिर कैंट तो स्टेशन ये वैसे फिर यहाँ से अगर हम जाते हैं तो तब कितना रास्ता बनता है, और क्या रिक्शा यहाँ से जा सकता है? इधर से रिक्शा नहीं जाता सर, मोटरसाइकिल भी नहीं जाता? नहीं जाता। यानी कि पैदल जा सकते हो, बाकी आपका यहाँ से वहाँ तक का कनेक्शन जो नहीं। नहीं इधर ये चौक सीधा जाना पड़ता है, उधर से फिर हमें यू टर्न मिलता है। कितना कितना लंबा रास्ता बन जाता है कि चौक शहीदा से, यहाँ से अगर मैं रिक्शा लेता हूँ चौक शहीदा से रेलवे स्टेशन 3-1 किलोमीटर बन जाएगा। 3-1 किलोमीटर? जी सर। बहुत बड़ा वाया है जी, 3 किलोमीटर का। अच्छा, कोई बचपन की याद बताएं, यहाँ पर कोई यादगार लम्हात दोस्तों के साथ आते होंगे? जब ट्रेन आती होगी तो एक किस्म का ईद का समय होता होगा, सारे लोग सिर्फ ट्रेन को देखने के लिए भाग जाते होंगे कि यार ट्रेन जो है ना वो चलती है। होता है सर, ऐसे ही होता है। ईद बारात पे लोग बड़े खुशी से यहाँ पे देखते हैं ट्रेन आई है, तो उतरते हैं लोग, एक दूसरे को मिलते हैं, मेहमान वगैरह होते हैं, लेने आते हैं लोग। अब वो सिस्टम नहीं है इधर। ट्रेन रुकती है यहाँ पर? अब नहीं रुकती। अब रुकती भी नहीं है? नहीं। कितना अरसा हो गया ना ऐसे सिग्नल ना हो तो यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, अच्छा, वरना नहीं रुकती। ये कितना अरसा हो गया यहाँ पर जो ट्रेन है वो नहीं रुकी? ट्रेन को कम से कम 20 साल से नज़दीक लगा लो आप। 20 साल से नहीं? जी, पहले एक रुकती थी, खानेवाल से आती थी, शटल उसको एक्सप्रेस कहते थे, उसका स्टाफ था जो कि दूध ये वगैरह आते थे, या गांव से कोई भी खरीदारी के लिए आता था, वो यहाँ उतर के शहर पैदल चले जाते थे। तो वो अब वो ख़त्म हो गया, यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं रुकती। अब आप जाके देखोगे ना, वहाँ उजाड़ हुआ है, बिल्कुल उजाड़, अंदर ईंटें, पता नहीं क्या कुछ पड़ा हुआ है, तोड़ फोड़ किया हुआ है। चोर जो है ना वो चोरी करके ले जाते हैं जी। चोर जो है जी वो चोरी करके जो है वो ले जाते हैं। और मज़ीद जी अभी आगे चलते हैं दोस्त, अभी मज़ीद लोगों से बात करते हैं जी, पूछते हैं कि क्या अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि आपका ये रेलवे स्टेशन कदीमी रेलवे स्टेशन है, पाकिस्तान बनने से भी पहले का रेलवे स्टेशन है, पहले के हालात में और अब के हालात में क्या फ़र्क है? फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले तो हालात ऐसे थे, ये स्टेशन चालू था, बड़ा प्यारा चलता था। अब तो बिल्कुल वीरान है, कोई गाड़ी नहीं रुकती, ना कोई आती है। तो बस यही है। कारोबारी हालात भी बेचारों कारोबारी हालात ही बेचारे लोगों के ख़त्म हो गए हैं। नहीं तो पहले तो कारोबार भी वसी था, अब तो कारोबार भी नहीं है। मौला इस हुकूमत को कोई हदायत दे दे, ये अल्लाह ताला करे, ये स्टेशन चालू कर दे। अच्छा आप ये बताएं, ये बात आपने बहुत अच्छी की है कि यार उसका कारोबार बहुत होते थे। यहाँ पर आबादी कितनी होगी? बड़ी आबादी है यहाँ तो, लाखों की आबादी है। यानी कि वो सारे लोगों का रोजगार जो था वो इसके साथ ही मुंसलिक था। कोई यहाँ पर कैंटीन बनाकर बैठा होगा, कोई रेडी लगाकर खड़ा होगा, कोई जूस बेच रहा होगा, कोई पानी बेच रहा होगा, कोई यहाँ पर मजदूरी कर रहा होगा। जी हाँ, जी हाँ, ये बिल्कुल ऐसे सबका कारोबार ख़त्म हो गया। हाँ जी। तो अब लोग जो हैं क्या काम कर रहे हैं जी? आपने अपने बचपन में जाहिर सी बात है यहाँ पर देखा, मजदूरियाँ कर रहे हैं, मजदूरियाँ कर रहे हैं, गरीब क्या करें। अपने बचपन में तो हमने देखा है, बड़ा वसी था काम, अब काम नहीं है। हाँ जी है। यानी कि पहले जो वो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, अब जाहिर सी बात है अब माँ बाप को देखकर ही बंदा आगे बढ़ता है, अपने माँ बाप से ही वो सीखता है कि चलो जी मेरा बाप अगर यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर मुलाजिम था या उसका कोई काम चल रहा था तो चलो मैं भी उसको टेक ओवर कर लूँ, मैं भी देख लूँ उसे। मगर अब उनकी औलादें फिर यहाँ से कहाँ चली गई? वहाँ बाहर चली गई, कई मजदूरियों पे चली गई, कोई अपनी नौकरियाँ लग गए, यानी कि कोई मकान छोड़ के चले गए। तो बस यही है। यानी कि ले जी मकान भी छोड़ दिए लोगों ने। ये हालात हो गए यहाँ पर कि लाखों की आबादी, और अब ना तो यहाँ पर कोई कारोबार हो रहा है। बेचारे यहाँ के जो मकीन हैं वो इसी आस में बैठे हैं शायद किसी दिन इस रेलवे स्टेशन की सुनी जाए और इस रेलवे स्टेशन को जो है वो बहाल कर दिया जाए, फिर दोबारा से जो कारोबार हैं वो उनके चमक जाएंगे। वक्त तो एक ब्रेक का।
वेलकम बैक नाजरीन रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं हम। सिटी स्टेशन जो कि मुल्तान के वस्त में मौजूद है इस वक्त, और पाकिस्तान बनने से पहले से ही ये रेलवे स्टेशन जो वो ऑपरेशनल था, मगर जैसे जैसे दौर आगे बढ़ा तो ये रेलवे स्टेशन जो है वो बंद कर दिया गया और उसके बाद इसकी मेंटेनेंस भी नहीं की गई। तो लोगों से अभी पूछते हैं, वो भी मेंटेनेंस भी दिखाएंगे आपको, मगर अभी लोगों से पूछते हैं कि क्या समझते हैं कि सर ये बताइएगा कि जब ये रेलवे स्टेशन यहाँ पर चल रहा था उस वक्त लोगों के हालात और उनके कारोबारी हालात कैसे थे। अब जब ये रेलवे स्टेशन बंद हो गया कारोबारी हालात तो ख़राब हुए क्योंकि लोगों ने हमें बताया है, मगर साथ साथ रेलवे स्टेशन की हालत क्या हो? क्या बताएं जी, अब ये स्टेशन तो बंद हो गया, वो चल रहा है कैंट वाला, तो ये तो हमारे से जमन से पहला का चल रहा है। अच्छा, पैदा होने से पहले कभी? ये पहला तो यही था, पहला स्टेशन यही था, तो फिर इसे बंद कर दिया तो वो चालू कर दिया कैंट वाला। तो यहाँ तो ये गोदाम बने हुए हैं यहाँ ये सारे गोदाम किराए पे दे रखे हैं, तो इनमें कारोबार हो रहा है। तो और बताएं, क्या बताएं? अच्छा, यानी कि अब इसमें जो कारोबार हो रहा है वो बताइएगा। पीछे जी हमारे ट्रेन भी आ रही है, और ट्रेन देखें कि ये ट्रेन जो है अब ये यहाँ रुकेगी नहीं। ये ट्रेन जो है अब ये स्ट्रेट निकलेगी और ये जा रही है लाहौर की तरफ, यहाँ से खानेवाल की तरफ, और बड़ी स्पीडली ट्रेन आ रही है। और ये देखें जी, ओए होए ट्रेन कमाल, ये स्पीड से गुजर रही है यहाँ से, और इंतहा की तेज स्पीड है कि अब आप ये देखें कि ये रेलवे स्टेशन रुक नहीं रहा, जबकि रेलवे स्टेशन बिल्कुल सामने बिल्कुल साथ खड़ा है। और इस वक्त रेलवे स्टेशन के ऊपर से ये देखें बड़ी स्पीडली गुजर रही है ट्रेन, और ये ट्रेन कभी किसी ज़माने रुका करती थी। यहाँ पर लोग जो हैं वो इस ट्रेन को देखा करते थे, और इस ट्रेन को जब देखते थे लोग तो यहाँ पर एक ईद का समा होता था, क्योंकि ये आसपास सारी की सारी आबादी जो थी ये लोग सारे इकट्ठे हो जाते थे कि ले भाई ट्रेन आ गई। और उस वक्त जो जहाज़ थे, जाहिर सी बात है जहाज़ों पर बहुत कम लोग जो हैं वो ट्रैवल किया करते थे। यूँ समझ लें कि 90% लोग जो हैं उनका ट्रैवलिंग सिस्टम जो था वो इसी ट्रेन से हुआ करता था। और यहाँ पर जितनी भी आबादी आप देख रहे हैं ये सारी की सारी यहाँ पर मौजूद होती थी, और ये सारी की सारी आबादी जो है वो इसी को देख रही होती थी कि यार ये चीज़ जो है वो कमाल है कि यार एक ट्रेन आकर रुकती है, सैकड़ों लोग उतरते हैं, सैकड़ों लोग यहाँ पर चढ़ते हैं इसके ऊपर, और फिर अपने मंजिल मकसूद की तरफ निकलते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर रोज़गार बहुत था। अच्छा सर, आप बता रहे थे आपसे पहले से जो है ये रेलवे स्टेशन हुआ करता था, अभी अब जिस तरह ट्रेन गुजरी है ट्रेन रुकी ही नहीं। अब वो जो अब ये छोटे छोटे बच्चे जो है, नई नस्ल जो है, इनको तो पता ही नहीं होगा कुछ भी, इनको कुछ भी नहीं पता। और यहाँ स्टेशन पे गड्डी रुकती कोई नहीं, यहाँ तो हमने देखा है क्या रुकी नहीं है? हमारी होश में तो कभी नहीं रुकी, आपके होश में भी नहीं रुकी, यहाँ गड्डी नहीं रुकती। वो कैंट वाला बना हुआ स्टेशन, बस उधर रुकती है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 55। 55 यार, 55 साल में क्या 55? शुरू से तो नहीं आए ना हम। अच्छा। 20 साल के बाद ही निकले होंगे ना। हाँ सही है 20 साल के बाद। ये अंकल जी बताएंगे जी हमें, ये बुजुर्ग हैं जी। और हजूर, आपने अपने होशो हवास में तो देखा होगा जब ट्रेनें यहाँ पे रुका करती थी। हाँ जी, क्यों नहीं रुका करते। मैं यहाँ से बैठ के कोटे में गया था, 50 रुपए की उस टाइम टिकट थी। 50 रुपए की? अब कोयटा की टिकट तो बड़ी महंगी है। तो अब महंगी है ना, उस टाइम में यहाँ कोटा एक्सप्रेस रुकी हुई थी, यहाँ से बैठ से कोटे गया था, और काफ़ी गाड़ियाँ रुकती थी यहाँ पर। अच्छा, जब आप कोयटा जाते थे उस वक्त यहाँ पर रश कैसा होता था? भी होता था, ये शहर वाला स्टेशन खिलाता ना, ये शहर के आवाम को इतनी सहूलत दी, अब परेशान हो जाती है। वहाँ सोनी बिल्कुल जाती है, इधर कोई भी नहीं, या सारे ऊपर छतें उखाड़ दी, सारा कुछ उखाड़ दिया, सारा कुछ उखाड़ दी। ये बेंच बैठने वाले थे वो भी उखाड़ दिए सारे। अच्छा, यानी कि बेंचेस भी उखाड़ के ले गए। मुसाफिर खाने थे वो भी ख़त्म कर दिए इन्होंने। अच्छा, मुसाफिर खाना भी होता था यहाँ पर? क्यों नहीं है। अच्छा, देखिए जी, मुसाफिर खाना जो है ना पूरा स्टेशन तक बना हुआ, यहाँ से लोग बैठ कराची जाते थे, कोटे जाते थे, लाहौर जाते थे यहाँ से। नहीं जी, मुसाफिर खाना होता था। अब ये देखें कि मुल्तान रेलवे स्टेशन, जो कैंट रेलवे स्टेशन, उस पर मुसाफिर खाना अब बनाया है इन्होंने। हालांकि वो इनके नक्शे में तो बहुत पहले से होगा,
जो अब पुराने डीएस साहब जो पिछले साल थे, उन्होंने वहाँ पर मुसाफिर खाना को रेनोवेट किया, नए सिरे से बनाया। यानी कि मुसाफिर खाना उस वक्त भी हुआ करता था 50 साल पहले, और आज भी मुसाफिर खाना जो है वो अब आकर बना। बड़ी हैरानी वाली बात है। अच्छा ये बताएं, इसके साथ हम एक चीज़ ये देखते कि बाद में सुनने में आता है कि ये माल गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। ये माल गोदाम बन गया ना सारे ये। तो अभी भी माल गाड़ियाँ यहाँ रुकती हैं? ये माल गाड़ी आती है माल लेके, बाकी और कोई गाड़ी नहीं रुकती। बाकी और कोई गाड़ी नहीं रुकती। तो यहाँ पर कोई रेलवे स्टेशन के हुकाम अमला बैठता है? हाँ, यहाँ ये चौकी बनी हुई है, यहाँ कोई रात को पुलिस वाले भी एक दो बैठे होते हैं। अच्छा प्लेटफॉर्म का बताएं, यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म है, क्या प्लेटफॉर्म अभी भी ऑपरेशनल है कि लोगों को टिकट लेना पड़ती हो प्लेटफॉर्म पे आने के? तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया इन्होंने, बिल्कुल ही खत्म, बिल्कुल ख़त्म कर दिया इन्होंने। यहाँ पर कुछ बिल्कुल ही दी एंड कर दिया जी। ये जी बिल्कुल ही दी एंड कर दिया। जी हाँ। तो आगे आने वाला क्या सोचते हैं कि फ्यूचर क्या है? क्या ये दोबारा बहाल हो पाएगा? क्यों नहीं, ये वहाँ ये नवे अड्डे के परे वो स्टेशन बना था, वो जंगल में वो वहाँ डकैतियाँ होने लगी। ये तो शहर लगता है, ये शहर वाले को बहुत सहूलत, ये अब तो आज ही आबाद होना चाहिए इसको, मेरे ख्याल से। वाकई से जी, ये शहर के अंदर है। देखें अब आप एक नया रेलवे स्टेशन बनाने जा रहे थे, वो जंगल के अंदर, वो जंगल में बनाया था आपने। होने लगी वहाँ, लूट मार होने लगी। यहाँ तो कोई किसी को खतरा ही नहीं है, रात के 12 बजे भी कोई मुसाफिर हो तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। ये है जी, यहाँ पर तो जी ख़तरा नहीं है। ये अच्छी बात है कि ये रेलवे स्टेशन जो था ये सेफ़ था, मगर अब जो नया रेलवे स्टेशन इन्होंने छोटा सा बनाया वहाँ पर वो सेफ्टी नहीं है। सर क्या हाल चाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हजूर ये बताइएगा कि बचपन में से यहीं पर ही है? बिल्कुल यहीं पर है। तो आपके बड़ों को आपने देखा होगा, यहाँ पर कोई काम भी करता था आपके बड़ों में से? नहीं काम तो कोई नहीं करते, मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन आना जाना जो था ना वो इसी ट्रेन से इसी से जाते थे। अच्छा, हमने खुद भी सफ़र किया यहाँ से। अच्छा हाँ। तो ये बताएं कि उस वक्त जब आप सफ़र करते थे, उस वक्त कैसा समा होता था? कैसे लोग देख रहे होते थे कि यार क्या हिसाब किताब है इस रेलवे स्टेशन का, और कितना लोग आते थे, क्या यहाँ पे रौनकें होती थी? बड़ी रौनकें थी सर, इधर हम छोटे उस उम्र में बड़ी रौनकें होती थी। बस आते जाते थे लोग, मुसाफिर जो इधर बैठे रहते थे 24 घंटे। पीछे तरफ ये स्टैंड भी थे इनके, रश्का स्टैंड, तांगा स्टैंड, उस वक्त तांगे होते थे, तांगे चलते थे। इधर तांगे को स्टैंड भी था, परली तरफ मुसाफिर खाना भी था। ये नहीं ऐसे करते, सही बात है कि ये मुसाफिर खाना भी था, रश्के भी थे, स्टैंड भी थे, और आना जाना भी था। लोग यहाँ गाड़ियाँ 2-3 काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी होती थी, अब उनका नाम तो हमें नहीं याद, लेकिन गाड़ियाँ होती थी यहाँ पर, खड़ी होती थी, मुसाफिर भी आते थे जाते थे। अच्छा अब ये बताएं कि अब आप क्या समझते हैं कि अब यहाँ पर अगर रेलवे स्टेशन दोबारा बहाल होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अगर बहाल हो जाता है तो उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये है कि आवाम को सहूलत मिलेगी, आवाम को सहूलत मिलेगी, आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे, पैदल भी चले जाएँ आदमी। सही है, बात तो सही है, क्योंकि शहर बिल्कुल साथ शहर है, समझ। और अच्छा ये बताएं, इसके साथ कारोबारी, जिस तरह आप लोग हैं, आपके आने वाली नस्लें हैं, उनके लिए कारोबारी मौके भी फराहम होंगे? बिल्कुल, बहुत काम। किस तरह के कारोबार? कैसे भी जो भी कोई मजदूरी करता है उसको मजदूरी मिलेगी, कोई रेडी लगाता है उसको रेडी का रौन, अपना सारा बाज़ार मिलेगा, यहाँ रोज़ी मिलेगी, रोज़ी खुलेगी आदमी के। हमारे भी जो जितने भी कोई मजदूर आदमी है तबका है, तो जाहिर है कि भी मजदूर आदमी है, कोई ना कोई तो काम मिलेगा ना। हाँ जी, मजदूर को मजदूरी जो है वो मिलेगी। आवाम की डिमांड है जी कि इस रेलवे स्टेशन को जो है, इस स्टेशन को बहाल करें जी, ये वाकई होना चाहिए। देखिए लाखों लोग हैं यहाँ पर, अब आबादी तो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और अब उन जो लोग यहाँ पर काम किया करते थे, उन्होंने अपने घर बनाए यहाँ पर, उनकी आने वाली नस्लें जो वो यहाँ से अब कारोबार के हसूल के लिए या कारोबार की तलाश के लिए वो मुख्तलिफ़ जगहों पर निकलना शुरू हो गई। जबकि अगर ये स्टेशन बन जाए तो यहाँ के जितने भी मकीन हैं उनके लिए भी आसानी ये होगी कि वो यहाँ पर कारोबार कर सकेंगे, और उसके साथ साथ मज़ीद लोग जो हैं वो भी कारोबार से मुंसलिक हो सकेंगे। मज़ीद अभी आगे आपको लेके चलते हैं और लोगों से बात करेंगे और रेलवे स्टेशन के हालात भी दिखाएंगे। वक्त तो एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन, ये रेलवे स्टेशन की हालत देख रहे हैं आप कि अब लाइनें जो हैं वो भी उखड़ना शुरू हो चुकी हैं, प्लस्तर उखड़ गया है, और दीवारों की हालत देखेंगे सेम ज़्यादा, ईंटें, ये बहुत पुरानी ईंटें हैं,
जो कि अब इस वक्त भुरना शुरू हो चुकी हैं। तो मज़ीद अभी हम लोगों के पास खड़े हैं, यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि भाई पहले हालात क्या थे, अब हालात क्या हैं, किस तरीके से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चाचू ये बताएं कि उस वक्त जब ये आप जवान थे तो तब यहाँ पर हालात क्या थे, और अब जैसे जैसे उम्र शाली थी, गाड़ी रुकती थी, 4 सवारियाँ 8 उतरती थी, 10 8 बैठती थी। अब तो यहाँ वीराना छाया हुआ है, वहाँ सिर्फ 2 पुलिस वाले बैठे हैं चौकीदारे पे बस। ये आप खुद देख रहे हैं तोड़ फोड़ कैसे हो रही है। इसके हालात बताएं मुझे कि पहले जब ये स्टेशन बना था तो जाहिर सी बात है बड़ा खूबसूरत सा होगा। अब इसकी हालत जो है वो आपने, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने अपनी आंखों से वो मंजर भी देखा होगा जो खूबसूरत था। टिकटें भी मिलती थी, माल भी सारा रश रुश भी होता था। अब तो यहाँ वीराना छाया हुआ है, नशाइयों ने अंदर देरा लगाया हुआ है, सब कुछ यहाँ अंदर सारा कुछ भी नहीं। आप जाके खुद अपना वो इंक्वायरी कर लो, सारा कुछ देख लो कि कुछ भी नहीं है। उस टाइम तो रौनक थी, 4 रोज़गार रोज़ी भी कमाते थे और यहाँ सवारियाँ भी उतरती थी, गाड़ी आती जाती रुकती, हर हिसाब का निज़ाम था यहाँ, आबादी का निज़ाम था। ये आबादी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि स्टेशन को बहाल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखो ना जी, अब थोड़ा इलाका तो नहीं है ये, अब ये इलाका छोड़ के छावनी स्टेशन पे जाते हैं, रिक्शे वाला 300 200 300 वो लेता है। अब वहाँ से बैठ के यहाँ आते हैं, और लाहौर जाना हुआ, कराची जाना हुआ, पहले वहीं जाते हैं। अच्छा, सबसे सस्ती सवारी है इस वक्त ये, अगर इस वक्त चली जाए तो यहाँ से अगर लोग बैठना शुरू हो जाए तो क्या समझते हैं कि रेलवे हुकाम को भी तो रेवेन्यू जनरेट होगा ना, उनके पास भी पैसे आएंगे? वजह है जब ये एक चीज़ का पौधा लगता है वो तो फल देता है ना। जब यहाँ आबादी होगी, गाड़ी रुकेगी, आदमी उतरेंगे चढ़ेंगे, पता होगा कि यहाँ गाड़ी रुक रही है भाई, ये स्टेशन आबाद हो रहा है, इस पर खर्चा हो रहा है, ये बात हर रौनक लग जाएगी। यहाँ बेंचें बुंचें सब कुछ लगी हुई थी, ये उन्होंने सारी उतार ली। बात तो सही है जी, बेंचें भी यहाँ पर उतार ली गई है। बात ये है कि अगर इसे दोबारा आप बहाल करते हैं तो मुल्तान की सकाफ़त जो है उसे भी बहाल रखा जाएगा, क्योंकि ये बड़ी पुरानी कदीमी इमारत है और वैसे भी मुल्तान शहर की हिस्ट्री जो है वो अच्छी खासी पुरानी है। सर, आप क्या कहेंगे कि बचपन से देखते रहे हैं कि उस वक्त यहाँ पर ट्रेनें चलती थी, तो उस वक्त में और अब के हालात में बिल्डिंग के हिसाब से बताइएगा कि कितना फ़र्क पड़ा? बहुत फ़र्क पड़ा है, टूट फूट गई है बिल्डिंग, तो ख़त्म हो गई है ना, एक किस्म की इन्होंने ख़त्म कर दी है। अच्छा, दोबारा मेंटेन नहीं किया कोई बंदा यहाँ पर? चलो कोई वाइट वॉश ही करवा देता, कोई पेंट करवा देता, कुछ भी नहीं कराया, कुछ मरम्मती काम भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। मैं इतना सब जब स्टेशन यहाँ पे चालू होता था, आज देख ले मेरे माशाल्लाह मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो बच्चे भी जवान हो गए, मेरे बच्चे जवान हो गए, ये स्टेशन आबाद हुआ ही नहीं दोबारा। अच्छा, अब एक बात ये ज़रा सोचें कि आप जब बचपन में थे, छोटे थे, तब यहाँ की रौनकें थी, अब वो तो अब आपकी औलाद है और औलाद की औलाद है, वो ये रौनकें नहीं देख पा रही। नहीं देख पा रही, बिल्कुल नहीं देख पा रही सर। तो ये बताएं कि अब जो उस वक्त बिल्डिंग थी उसमें क्या क्या चीज़ें अब तबाह हो चुकी हैं? टोटली तबाह हो चुका है। फिलहाल इन्होंने निशाइयों ने तोड़ के बेच के खा गए हैं, कुछ इन्होंने बेंचें वगैरह सारा कुछ इन्होंने आप उड़ा दिए हैं, कुछ भी नहीं बचा है सर। बिल्डिंग के हालात कैसे हैं? अब मैं तो बिल्डिंग अब देख रहा हूँ यहाँ पे कि बिल्डिंग में क्रैक्स भी आए हुए हैं। बिल्डिंग बिल्कुल खस्ता हुई है सर, जाके आप खुद देख सकते हैं, तरेड़े आई हुई हैं, छतें उड़ी पड़ी हैं, हर चीज़, छतें भी नहीं, छतें भी उड़ी पड़ी है, सुराख हुए पड़े हैं सारे पासे से। यानी कि अगर कोई बारिश बुरिश हो जाए तो बंदा कहीं बैठ भी नहीं सकता? नहीं बैठ सकता सर, पानी आता है। ये है जी हालात। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। दोस्त, आप ये बताओ कि अब रेलवे स्टेशन पे गए हो? जी गए हुए हैं, सामने ही अपना। जी गए हुए हैं। तो कभी बड़ों से बैठ के इस रेलवे स्टेशन की कोई कहानियाँ सुनी है? सुनी थी, हमारे बुजुर्ग बताते थे, नाना वगैरह, और कि ये पहले आबाद होता था, हम गुजरते थे, ठीक है, बड़ा प्यारा स्टेशन। पहले वो तो नहीं होता था ना, वो नहीं होता था, यही होता था। वो आते थे, कहते थे हम यहीं होते थे, मेरे नाना की दुकान ही साथ होती थी, कहते। अच्छा, वाह भाई वाह, ये देखे जी, ये अब बंदा मिला मैं एक ऐसा जिसका यहाँ पर कारोबार था। अच्छा, नाना आपके यहाँ पर कारोबार करते थे? हाँ करते थे, वो डेली इनका इधर से आना जाना होता था, वो बताते थे, कहते थे इधर बड़ा मुसाफिर खाना होता था, माहौल होता था, वो पहले ज़माने की बातें होती थी, वो फिर बताते थे। अच्छा, अब मुझे जब से पैदा हुए हैं इसे ऐसे ही खस्ता हाल ही देखा है। अच्छा, ये बताएं कि आपके मामू वगैरह जो थे, जाहिर सी बात है कि अब वो कोई और ही काम ही करते होंगे, अब जब वो भी तो यहाँ पर ड्यूटी दिया करते होंगे? हाँ, बड़ा मामू आता था, वो भी देता था। वो कहता था हम सारा दिन इधर खेलते रहते थे लाइनों के ऊपर। लाइनों पे खेलते थे? क्या खेलते थे?
कह रहे हैं कभी गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, कभी क्या खेल रहे हैं, सारा तो आपके सामने खुला। उस जमाने के खेल तो यही थे ना, गुल्ली डंडा हो गया, पकड़म पकड़ाई, लुकन छुपाई, यही होते थे। कह रहे बच्चे होते थे, हम अब्बू के पास आते थे, पैसे लेते थे, चीज़ लेते थे। उस टाइम एक आना चलता था या पता नहीं आने चलते थे उस टाइम, तो कहते इतनी सारी चीज़ आती थी एक आने से। आजकल के दौर में तो इतनी महंगाई है भाई, नहीं मिलते अब। हाँ, अब तो 1000 रुपये का कुछ नहीं मिलता। सर हुक्मरान को भी चाहिए ना कुछ, इसके लिए कोई तावन करे, इसको बहाल करे। हुक्मरान भी नहीं सोचती ना इस बारे में सर। हुक्मरान सोचे तो फिर तो बात ही कुछ और ना बन जाए। हुक्मरानों को सोचना चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं दोस्त कि आप जब यहाँ पर आए और आपके जो बड़े थे उन्होंने ये चीज़ नोट की कि यहाँ पर जो है वो हमने यहाँ पर कारोबार किया है, तो जब ये ख़त्म हुआ तो एकदम से फिर कारोबार उन्होंने अब क्या शुरू किया, किस तरीके से ट्रांसफ़र किया कारोबार? खत्म हो गए, वो भी छोड़ गए कारोबार ही। जब आवाम ही नहीं रही, इधर सारा बंजार हो गया था, आसपास कोई आवाम नहीं रही थी। बाद में ये कोई पीछे कॉलोनी बनी, थोड़ी बहुत आवाम आने लगी। यहाँ पे ट्रेन खड़ी होती थी, यहाँ पे मुसाफिर उतरते थे, यहाँ पे टांगे खड़े होते थे, सब बड़ी रौनकी होती थी सर उस टाइम। टांगे देखे आपने? जी जी, टांगे देखे, अब भी चलते हैं चौक शहबाज। अच्छा, अभी भी चलते हैं? जी जी, नहीं, उस वक्त कोई लाइनों के अंदर जिस तरह रिक्शे खड़े होते थे, टांगे खड़े होते थे? उस टाइम नहीं देखे। स्टेशन के पिछले पासे भी टांगे खड़े होते थे, तो इस साइड पे भी टांगे खड़े होते थे, सारी जगह पे टांगे खड़े होते थे। सवारी उतरती थी, टांगों में बैठते थे और जाते थे, उनके रोजगार बनता था सर उनका असल में। जी, टांगों पर ही जो है वो लोग ट्रैवल किया करते थे, क्योंकि रिक्शे वगैरह तो अब आए हैं और उस वक्त जो सबसे सस्ती सवारी होती थी घूमने फिरने के लिए शहरों के अंदर, वो ये टांगा ही होता था। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आप के बड़ों ने यहाँ पर ट्रेनें रुकती हुई देखी होंगी, यहाँ पर कारोबार भी करते होंगे, वो क्या हालात थे? सर हालात तो बहुत अच्छे थे, हो जाना चाहिए, आवाम का फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि अब आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है। अब उस हिसाब से उसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ भी सहूलतें दें। ये तो नहीं है कि पुरानी चीज़ों को बिल्कुल ही बंजर कर दिया जाए। पहले ये बताएं कि उस वक्त तो जब ये नया स्टेशन बना होगा तो यहाँ पर कुछ ट्रेनें तो रुकती ही होंगी ना, सारी ट्रेनें तो एकदम बंद नहीं कर दी होंगी, तो क्या समझते हैं कि कुछ चंद ट्रेनें को बहाल किया जाना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए सर, यहाँ की आबादी को देखते हुए यहाँ होनी चाहिए सहूलतों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम की सहूलतें होनी चाहिए, आवाम के लिए कुछ अच्छा नया किया जाए। ये तो नहीं है नया जो हो गया तो पुराने को बिल्कुल ही बंदा भूल जाए, पुरानी चीज़ों को। हाँ जी, पुरानी चीज़ों को जी भूलना नहीं चाहिए। अच्छा, भूलना नहीं चाहिए जी, मुल्तान की सकाफत का हिस्सा है, विरासती हिस्सा अब ये है, बिल्कुल विरासत है। ये विरासतों को हम छोड़ देंगे, आगे जाएंगे तो हम अपनी सकाफत भूल जाएंगे। सकाफत तो नहीं ना छोड़नी चाहिए इंसान को अपनी। मुल्तान की हिस्ट्री जो है जी, बहुत अच्छी बात कि मुल्तान की हिस्ट्री जो है वो बहुत कदीम है और आप की पहचान है मुल्तान की क्या, वो है आपकी हिस्ट्री, आपकी सकाफत, आपकी विरासती हिस्से, ये जो बिल्डिंगें खड़ी हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर अब ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, जदीद सिस्टम आ गए हैं, मगर जो अगर तरक्की याफ्ता मुल्कों को देखा जाए तो वो अपनी हिस्टोरिकल चीज़ों को बचा रहे हैं, मगर हमारे यहाँ पर जो है वो गंगा ही उल्टी बह रही है कि हम जो हमारा एक सकाफती विरसा है उस विरसे को हमने छोड़ दिया और उसकी मेंटेनेंस नहीं की, और उसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के कब्ज़ा माफिया भी आ गए और नशे आवर अफराद की जो है वो अमाजगाह भी बन चुकी है, और उसी के साथ साथ लोग बेचारे जो हैं वो अब इसी चीज़ के मुंतज़िर हैं कि यहाँ पर लाखों की आबादी वाले लोग जो हैं जिन्होंने अपना कारोबार की वजह से यहाँ पर अपना घर बनाए, आज वो यहाँ से उनका कारोबार तो ख़त्म हुआ, वो अपनी आने वाली नस्लों को कुछ बता भी नहीं पा रहे कि यहाँ पर क्या हालात थे, क्योंकि जो हालात देखने के काबिल ही नहीं, वो क्या बताएंगे। वक्त तो एक ब्रेक का जी। तो नाज़रीन, आज हम पहुँचे हैं मुल्तान सिटी स्टेशन, रेलवे स्टेशन ये है, और आपको ये बता दें कि ये पाकिस्तान बनने से पहले का रेलवे स्टेशन है, और आप जिस प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं यहाँ किसी ज़माने लोग खड़े होते थे ट्रेनों के इंतज़ार में, ट्रेनें यहाँ पर रुका करती थी। ये दो ट्रैक्स हैं, एक वो सामने प्लेटफॉर्म है और एक प्लेटफॉर्म ये है। अच्छा, अब बिल्डिंग अगर हम देखते हैं तो इस वक्त रेलवे स्टेशन का नाम लिखा हुआ पाकिस्तान रेलवेज़, मगर बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल बोसीदा हो चुकी है कि इसकी देखभाल नहीं की गई, और जगह जगह से रंग भी उतरा हुआ है, प्लस्तर उतरा हुआ, और इवन के ईंटें जो हैं वो भी अब भुरना शुरू हो चुकी हैं। अगर हम दूसरी बिल्डिंग को दिखाएं
जो कि इनकी मेन बिल्डिंग हुआ करती थी, जहाँ पर टिकटें वगैरह मिलती थी या सब कुछ जो मामलात यहाँ पर होते थे, वो ये बिल्डिंगों की हालत देखें कि इस वक्त क्रैक्स आ चुके हैं और यहाँ पर इवन के दरवाजे जो हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं। अब अगर हम इधर आगे आते हैं और इधर से देखते हैं कि ये देखें कि पूरी की पूरी छतें गायब हैं और छतों के साथ साथ यहाँ पर अगर हम अंदर आते हैं तो ये किसी ज़माने इनके दफ्तर हुआ करते थे और दफ्तरों की हालत दिखाते हैं जी आपको कि इस वक्त यहाँ पर दफ्तरों की हालत जो है वो जंगल नुमा है। अब जी हम अंदर आए हैं, अंदर आकर यहाँ पर ये किसी ज़ाहिर सी बात है कमरा है होगा ये किसी ऑफिसर का, और चिमनी रखी हुई है यहाँ पर बनाई हुई है कि यहाँ पर आग जो है वो जलाई जाती होगी और ये चिमनी ऊपर से फिर इसके धुएँ निकलते हैं। तो ये वो हालात हैं कि जब ये किसी ऑफिसर का रूम होता होगा और ऑफिसर यहाँ पर बैठता होगा। अब इसी तरीके से अगर हम इस तरफ आते हैं तो ये भी एक ऑफिसर का रूम है और अब तो यहाँ पर जानवर जो है वो बैठे हुए हैं जी, कुत्ते वगैरह यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और डर भी लग रहा है कि कहीं ये कुत्ते वगैरह जो है काट ना लें, क्योंकि रेबीज़ का भी ख़तरा हो सकता है। तो लोगों को चाहिए कि यहाँ पर ज़रा देखभाल कराएं। अच्छा, इसी के साथ ही मज़ीद हम आगे आते हैं तो ये भी एक और रूम जो है हमें देखने को मिलता है और उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है वो चिमनी मौजूद है। यानी कि पिछले पुराने ज़मानों के अंदर जो है वो आग का ज़रिया जो था वो ये चिमनी हुआ करती थी हीट वगैरह लेने के लिए। और जैसे ही हम बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद हम ये देखते हैं कि दरवाज़े गायब हैं और दरवाज़े गायब होने के साथ साथ छतें जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से हम आगे आते हैं और आगे जो है ये ऐसा लगता है जैसे कोई माल गोदाम का एरिया होगा, क्योंकि ये जंगले लगे हुए हैं तो ये कोई गोदाम टाइप होगा इनका, या फिर कुछ और भी हो सकता है, कोई पुलिस के ज़ेर इस्तेमाल भी हो सकती है, क्योंकि रेलवे पुलिस भी उस वक्त हुआ करती थी। और अब जब हम दूसरी जगहों पे आते हैं तो ये देखें जी कि इस वक्त दरवाज़े जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं और दरवाज़े जो है उनकी हालत ख़राब हो चुकी है। इसी तरीके से जो दूसरे कमरे हैं उनको भी बंद कर दिया गया। आए जी, अब मेन हम एंट्रेंस पर आते हैं, जो सिटी स्टेशन की मेन एंट्रेंस है जी, ये है मेन एंट्रेंस और इस पर लिखा हुआ है कि ये कितने किलोमीटर का रेलवे स्टेशन है, इसकी लाइन कितने किलोमीटर की है और मुल्तान शहर, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 ये भी लिखा हुआ है। अब जब हम आते हैं अंदर, और ये वो जगह है जहाँ से लोग जो हैं वो एंटर होते थे और यहाँ पर टिकटें ख़रीदी जाती थी। और ये वो एक आर्क है और पुराना किरायानामा भी जी हमें नज़र आ गया। उसकी खैर अब तो हालत ख़राब हो चुकी है। ये जी पुराना किरायानामा है, लिखा हुआ है यहाँ पर कि जी कौन सा किराया क्या होता था। जिस तरह 100 रुपये है और 50 रुपये है, उर्दू में लिखा हुआ है क्योंकि उन दौरों में उर्दू ही ज़्यादा चलती थी। और ये उर्दू में किरायानामे जो हैं ये सारे लिखे हुए हैं और ये गालिबन ये टिकट घर होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये खिड़की, हाँ जी टिकट घर लिखा हुआ जी, टिकट घर ऊपर, और ये यहाँ से टिकट मिला करती थी। तो ये है वो एंट्रेंस और इसके हालत देखें अब कि अंदर अगर हम देखते हैं तो इस वक्त सारे क्रैक मौजूद हैं, बिल्डिंग का कुछ पता नहीं है। और ये मेरे ख्याल से कोई सराय होगी या लंगर खाना होगा या कोई ऑफिसर का कमरा होगा, क्योंकि पीछे वॉशरूम भी साथ अटैच है और एक यहाँ पर जो है वो खिड़कियाँ भी मौजूद हैं, मगर छत जो है वो गायब है। अच्छा, अब ये है जी हालात इस रेलवे स्टेशन के, और रेलवे स्टेशन का ये मेन एरिया कहलाया जाता है। और मेन एरिया के अंदर ये जब हम चीज़ें देखते हैं कि जब हम छत देखते हैं तो छत आज भी वही पुरानी मौजूद है, मगर अब लोहा जो है वो जंग पकड़ गया। ये हालात है जी कि लोहा जो है वो जंग पकड़ गया। अच्छा, एक बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी इन्होंने पहले ज़माने में इस्तेमाल की हुई है, वो आज भी मौजूद है। वो टेक्नोलॉजी ये है कि ड्रेनेज पाइप जो है वो ऊपर से ही आ रहा है और वो फिर रोशनदान के ज़रिए बाहर जा रहा है। ये पुराना कदीमी ड्रेनेज सिस्टम वो आज भी यहाँ पर मौजूद है। और उसी के साथ अब आप ये देखें कि पहले ज़माने में लकड़ी की बिडिंग होती थी जिसमें जो वो वायर्स जो हैं वो जला करती थी, इलेक्ट्रिकल वायर्स जो हैं उसमें से गुजरती थी, वो भी आज बिडिंग जो है बज़ाहिर तौर पर तो इसकी हालत ख़त्म हो चुकी है,
मगर आज भी उसके जो असरात या उसके जो थोड़ा सा कहते हैं ना कि बिल्डिंग का नुमा उसकी निशानियाँ जो हैं वो मौजूद हैं। और ये भी कोई कमरा होता होगा जो आजकल बंद कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ आपको ये बता दें कि ये मेन एंट्रेंस हुआ करती थी। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं अंकल जी आप? तबीयत से ठीक है? आप यहीं के रिहायशी हैं? 20 साल से यहाँ पे। 20 साल से। अच्छा, किसी ज़माने में ये रेलवे स्टेशन चलता था, आबाद था। तो यहाँ से गुजर कभी ट्रैवल करना भी हुआ? हाँ, काफ़ी दफ़ा हुआ। कैसे हालात थे उस वक्त और अब क्या? उस टाइम अच्छे थे, अब आजाद है। उस वक्त क्या लोगों का रश होता था? रश होता था, अड्डे टंगा डरता था, सब कुछ होता था। अच्छा ये बताइएगा, ये पीछे टिकट घर है, यहाँ से टिकट आप लेते थे? बिल्कुल मिलते थे। कभी खुद लिए टिकट यहाँ? हाँ जी, लिए। अच्छा, इसी के साथ ये बताइएगा, ये जो जगह है ये क्या चीज़ है? ये मुसाफिर खाना। ये मुसाफिर खाना होता था? हाँ जी। यहाँ पर लोग मुसाफिर बैठते थे? बैठते थे। तो बेंचेस वगैरह भी होते थे यहाँ पर? हाँ जी, होते थे। तो अब इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई, क्या समझते हैं कि दोबारा आबाद होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर लोगों का कारोबार भी बहुत ज़्यादा है। नहीं, होना चाहिए, आबाद होना चाहिए। आबाद होगा तो हुकूमत को फ़ायदा होगा। सही बात है जी, हुकूमत को फ़ायदा होगा। कोई एक पुरानी याद बताएं, कोई आपको कोई किस्सा यहाँ का याद हो कि आप आते हो किसी को लेने के लिए, किसी को छोड़ने के लिए? नहीं, किस्सा क्या, ट्रेनें खड़ी होती थी यहाँ पे, लेकर जाते हैं मुसाफिरों को लेके जाते थे जी। ये है जी, आबाद होना चाहिए। अब इसे आबाद करना अच्छी बात होगी क्योंकि ये एक कदीमी जगह है और कदीमी जगह होने की वजह से इसे आबाद तो लाजमी होना चाहिए। और लोग जो हैं वो यहाँ पर आते थे, ये आज भी वो लोहे के मजबूत गेट जो हैं वो मौजूद हैं। और इसी तरीके से जब हम इधर आते हैं तो इस तरफ बिल्डिंग जो है वो बेहतर नज़र आती है हमें। अच्छा, ये चौकी है, ये चौकी जी आबाद है। और एक यही चीज़ हमें आबाद नज़र आ रही है कि पुलिस ने कम से कम अपनी ज़िम्मेदारी निभाई हुई है, मगर दूसरी जानिब जब रेलवे की ज़िम्मेदारियां देखते हैं तो वो हमें नज़र नहीं आती। अच्छा, अब जब हम सामने देखते हैं, अब आपको सामने दिखाएं कि सामने के हालात देखें आप कि इस वक्त ये गोदाम बने हुए हैं सारे। और ये जी सारे गोदाम जो हैं ये इस वक्त मिनी गुड्स के बन गए। और फिर वही बात करूँगा कि प्लेटफॉर्म के नीचे आप ईंटें देखें कि ईंटें अब गायब होना शुरू हो गई, कोई भुर गई, कोई ख़त्म हो गई। और इस वक्त अगर हम दूसरी साइड पर देखते हैं तो गंदगी के ढेर हैं। अच्छा, इसके साथ आपको एक और भी चीज़ बताऊं मैं कि सुथरा पंजाब जो है वो यहाँ पर इनके साथ कोलैबोरेट किया और वो काम कर रहा है, मगर वो कर रहा है दूसरे स्टेशन पर, इस स्टेशन पर काम नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम चाचू जी, कैसे हैं आप? तबीयत से ठीक है? चाचू ये बताएं कि आपने अपनी जवानी के दौर में तो इसे आबाद देखा होगा? कैसा लगता सी? चंगे बहुत रश होंदा, लोगों का रोजगार खुला होंदा, गरीबां लोगों का बड़े मतलब हुसैन गई मैं अड्डा होंदा टांगे घोड़े का, बड़ा बेहतरीन चलता है ये स्टेशन। बना कब था, कोई है या? ये पता नहीं है यानी आपके पैदा होने से बड़े पहले गए पाकिस्तान बनने से भी पहले गए। अच्छा, यानी कि देखे जी, अब एक ट्रेन आ रही है जी पीछे, ट्रेन आज भी आ रही है, ट्रेन आज भी यहाँ से गुजर रही है। लोग कहते थे कि जी यहाँ के हालात बड़े खुशगवार होते थे, तो उसका सबूत ये है कि जी ये ट्रेन गुजर रही है और ट्रेन जो है बड़े ज़बरदस्त अंदाज से गुजर रही है, मगर रुकेगी नहीं यहाँ पर। ये देख रहे हैं कि बहुत ऊंची आवाज़, बहुत लंबी ट्रेन, लोग अभी भी यहाँ से जा रहे हैं, मगर ये ट्रेन यहाँ पर रुक नहीं रही। किसी ज़माने ये ट्रेन यहाँ पर रुका करती थी, इस प्लेटफॉर्म पर रुकती थी, लोग जो हैं वो इस ट्रेन पर सफ़र किया करते थे, मगर अब हालात ये तब्दील हो चुके हैं बिल्कुल। तो आवाम जो है उसकी यही डिमांड है कि इस स्टेशन को, इस पॉइंट को दोबारा बहाल होना चाहिए ताकि यहाँ की रौनकें जो हैं वो दोबारा बहाल हो सके। मज़ीद अभी लोगों से बात करेंगे जी। तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ वो शहरी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी नज़रों से इसे आबाद होते हुए देखा था और आबाद होने के बाद इसे बर्बाद होते हुए भी देखा है। अब उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हजूर, ये बताइएगा कि ये स्टेशन कब बना था? ये 1805 का बना हुआ था। 1805 यानी कि 200 साल से भी ज़्यादा? हाँ जी, 200 साल तो पहले थी चुके हैं। तो ये बताएं कि उस वक्त हालात कैसे थे, किस तरीके से यहाँ पर लोग आते थे, इसकी हालत किस तरह की होती थी? ये जी मैं नवा नकोर स्टेशन आई पिया
हर सवारी थी गड्डी हर गड्डी थी रुकनी हर शहर थी रुकनी 77 च वहीं ते ना जे वेले भुट्टो को लहाया गया है ना ये उन वेले स्टेशन का उजाड़ा किया गया है। यानी कि जब वो हुकूमत ख़त्म हुई तो फिर ये मार्शल लॉ लगा था, ये ख़त्म हो गया। हाँ जी हाँ जी, ये स्टेशन ख़त्म कर दितो ने उन्होंने को आबाद कर दितो ने इन्हों की बंद तरोड़ करके सारा कुछ मडियाँ तो लुट गया। तो उस वक्त ये टिकट घर और यहाँ पे सामने टिकट घर। अच्छा, तो ये बताइए चलता बिल्कुल टिकटा सगिन दे दिते प्लेटफॉर्म दी टिकट बिल्कुल। क्या टिकटें होती थी, क्या टिकटें होती थी उस वक्त? अगर मिसाल क्या लूट 2.5 रुपए 5 रुपए 7 रुपए सस्ता होता था तो। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर पंखे भी होते थे? हाँ जी, सरकार ऊपर यहाँ पंखे लगे होते थे। अच्छा, इसी के साथ ये बताएं कि एसी तो उस वक्त नहीं होंगे ना? नहीं सरकार, ये ताकियां खुले हुए होने जालियां लगी हुई होने इतना कंटीन होंदी है चाह ली। अच्छा, और टिकट घर होंदा ही बाकी भी आए को बैग होंदा ही। इसके साथ साथ ये बताइएगा कि अब यहाँ पर बड़ी पुरानी लकड़ी भी होगी, बड़ा पुराना फर्नीचर भी होगा, कहाँ गया वो सारे नशे ही गए। इन्होंने खुद अपने अंडर नहीं लिया, नशे ले गए? हाँ जी, बाकी भांग तरोड़ा जे वेले उन्होंने की टाइम टाइम देते। तो अब आप क्या समझते हैं कि इसे आबाद होना चाहिए? इंशाल्लाह ताला दुकानदार आबाद होना चाहिए, आबाद भी होना चाहिए, ये है जी डिमांड। अब सरकार से टीम बनाम सरकार जो है वो सवाल छोड़कर ये जाती है हुकूमत से कि कब आया इस स्टेशन को दोबारा आबाद किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है और जब ये आबाद होगा तो यहाँ पर लोगों के कारोबार भी खुलेंगे और हुकूमत को एक बड़ा रेवेन्यू जो है वो भी जनरेट होगा। अब ये कब होगा ये वक्त बताएगा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।